गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो होने वाली है एक मिनी मेकअप हॉल। रिसेंटली मेरे कुछ मेकअप आइटम्स खत्म हो गए थे एंड मैं कल ही गई थी इनकी रीपरचेज करने के लिए। तो इस बार मैं बहुत सारे डिफरेंट ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स लेके आई हूँ एंड आई थॉट कि मैं एक छोटा सा मिनी मेकअप हॉल बना देती हूँ आप सबके लिए। एंड ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये मैंने अपने हार्ड एंड मनी से परचेज किए हैं सारे प्रोडक्ट एंड आई विल शो यू कि मैं कौन कौन से प्रोडक्ट्स लेके आई हूँ। सो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी। इस बार ना मैंने बहुत ही डिफरेंट ब्रांड्स जो मैंने पहले यूज़ नहीं किए थे वो लेके आई हूँ, बिकॉज मैंने बहुत सारे रिव्यूज़ पहले देखे थे कि क्या क्या आजकल न्यू है मार्केट में, कौन कौन से ब्रांड्स न्यू हैं एंड उनके रिव्यूज़ क्या हैं। उसके बाद आई थॉट कि मैं भी इनको ट्राई करती हूँ। इनमें भी ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है एंड बहुत सस्ते भी नहीं है, सो दे आर इन बिटवीन। तो चलिए शुरू करते हैं अपना मेकअप हॉल। सो मेरे मेकअप हॉल में जो सबसे फर्स्ट प्रोडक्ट है वो है ये इज दी के ब्यूटी फाउंडेशन। ब्यूटी के प्रोडक्ट्स आजकल बहुत चल रहे हैं मार्केट में एंड मैंने इसका पहले लूज पाउडर ट्राई किया हुआ है, बट और कोई प्रोडक्ट मैंने ट्राई नहीं किया था, बट इसके रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं। सो आई थॉट इस बार मैं इसको ट्राई आउट देती हूँ। सो दिस इज़ द फाउंडेशन विच आई हैव बॉट। ये ऐसे एक ग्लास बॉटल में आता है। सी दिस इज़ द पैकेजिंग। ग्लास बॉटल है तो थोड़ा सा इसको ध्यान से रखना होता है। ऑल्दो इसकी पैकेजिंग में यहाँ पे एक कुशन फॉर्म टाइप दिया हुआ है ताकि बॉटल ब्रेक ना हो, तो आप उसके अंदर भी इसको स्टोर करके रख सकते हैं। दिस इज़ दी बॉटल। बहुत ही स्लीक सी एंड बहुत ही अच्छी सी बॉटल है। अंदर एक ऐसा पंप आपको मिलता है जिसके थ्रू आप फाउंडेशन को ले सकते हैं एट द बैक ऑफ योर हैंड, जहाँ जैसे मर्जी आप लगाएं। इस फाउंडेशन की जो कवरेज है वो लाइट टू मीडियम है, तो अगर आपको हाई कवरेज फाउंडेशन चाहिए होगा तो वो ये नहीं है, बट अगर आप चाहते हो कि बहुत ज़्यादा आपका फाउंडेशन थिक ना लगे आपको अपने फेस पे, बिकॉज आई एम वन ऑफ द पर्सन जिसको अपने फेस के ऊपर ना वो हैवीनेस नहीं चाहिए होती। मुझे चाहिए होता है कुछ लाइट सा हो जो लगे भी ना कि हाँ मैंने फाउंडेशन या कुछ अप्लाई कर रखा है अपने फेस पे। मतलब वो आते हैं ना टिंटेड बीबी क्रीम, सीसी क्रीम, उस टाइप की कंसिस्टेंसी मुझे चाहिए होती है। तो ये लाइट टू मीडियम कवरेज देता है विच इज़ परफेक्ट फॉर मी। देखोगे ना ये इतनी इजीली ब्लेंड हो जाते हैं ना आपके फेस पे, एंड जब आप टच कर रहे हो तो आपको लगेगा ही नहीं कि फाउंडेशन, आपको लगेगा कुछ आपने सीसी क्रीम टाइप लगाया हुआ है टिंटेड वाली, एंड बहुत ही ब्यूटीफुली ब्लेंड हो जाता है। सी दिस बिल्कुल आपके डिजॉल्व हो जाता है ये आपकी स्किन के अंदर। कि मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि इस मेकअप ब्रांड ने अपने फाउंडेशन के अंदर मेकअप के साथ साथ स्किन केयर पे भी ध्यान दिया है। एंड इस फाउंडेशन के अंदर आपको मिलता है एवोकाडो प्लस मैंगो बटर, तो आपकी स्किन को भी बहुत अच्छे से एक हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है। मतलब अगर मैं यहाँ पे टच करके देख रही हूँ ना तो मुझे बहुत ही ऐसे लग रहा है कि मैंने कुछ मॉइस्चराइजर के अंदर फाउंडेशन को मिक्स करके लगाया हुआ है, तो इसीलिए ये आपके स्किन केयर के लिए भी बहुत ही अच्छा है। सो दिस वॉज माई फर्स्ट प्रोडक्ट। अब तो इसका प्राइस बता देती हूँ। सो मुझे के ब्यूटी के मैंने फाउंडेशन प्लस कंसीलर लिया था। उनका एक स्कीम चल रहा था कि अगर आप 2599 या उससे ऊपर का परचेज करते हो तो आपको 15% ऑफ मिलेगा, तो मुझे इसके ऊपर डिस्काउंट भी मिला था। ये फाउंडेशन था 1200 कुछ का एंड मुझे ये डिस्काउंट के बाद पड़ा है 1020 का। सो 1020 का ये फाउंडेशन है। ऑन टू द सेकेंड प्रोडक्ट, यहाँ पे मैंने लिए हैं यहाँ पे मैंने अगेन के ब्यूटी का ही प्रोडक्ट लिया है विच इज़ दीज टू कंसीलर्स। के ब्यूटी के कंसीलर्स के बारे में भी मैंने काफ़ी सारा फीडबैक पढ़ा था एंड देखा था यूट्यूब पे, एंड काफ़ी सारे लोगों ने इसके पॉजिटिव रिव्यूज़ दिए थे। सो इसलिए आई थॉट कि मैं कंसीलर भी, बिकॉज फाउंडेशन में इसका ले रही हूँ तो कंसीलर भी मैं इसका ही लेती हूँ। सो मैंने यहाँ पे 2 कंसीलर लिए हैं। इधर भी मेरे फाउंडेशन का जो शेड है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। दिस इज़ 125 बाई मीडियम, सो दिस इज़ माई शेड। उसके बाद मैंने ये 2 कंसीलर्स लिए हैं। ये हैं शेड में एक है 120p लाइट एंड सेकंड है 150n मीडियम। कंसीलर्स मैंने यहाँ पे इसलिए परचेज किया है बिकॉज एक कंसीलर जो है वो जो मेरे स्किन टोन से मैच करता है, उससे मैं पहले अपने आई के रीजन को ब्लेंड आउट करती हूँ एंड उसके बाद मैं जो लाइट वाला कंसीलर है उसको अपने ये वाले एरिया को ना हाईलाइट करने के लिए करती हूँ, सो दैट ये वाला एरिया मेरा थोड़ा ब्राइट लगे एंड मेरा ये नोज का एरिया, बेसिकली जो हाई पॉइंट्स है मेरे फेस के, वो थोड़े से हाईलाइटेड एंड थोड़े ग्लोइंग लगे। तो इसलिए मैं जो लाइट वाला शेड है उसको इन वाले एरियाज पे, नोज पे, अपर लिप पे एंड फोरहेड के ऊपर मैं यहाँ पे इनको यूज़ करती हूँ। तो वो आपको ना एक इंस्टेंटली आपका फेस थोड़ा सा दबा हुआ नहीं लगता, आपको एक इंस्टेंट हाईलाइट मिलता है आपके फेस के ऊपर। कंसीलर के अंदर भी उन्होंने स्किन केयर को इंपॉर्टेंस दिया है एंड इसके अंदर भी आपको मिलेगा दैट इट इज एनरिच्ड विद मरूला एंड रोज हिप ऑयल। कंसीलर फिर से ग्लास बॉटल में आता है एंड दिस इज द बॉटल। अंदर एक ऐसी स्पूली आपको मिल जाती है लगाने के लिए आपके अंडर आई रीजन में, एंड दिस इज वेरी गुड एप्लीकेटर ऑल्सो। तो ये इस तरह का बॉटल आपको मिलता है कंसीलर के लिए। ये अभी यूज़ किया हुआ है अपने अंडर आई रीजन पे एंड दिस इज़ वेरी ब्लेंडेबल, बहुत इजीली ब्लेंड हो जाता है एंड आई एम लविंग इट। सो दिस इज़ आल्सो अ गुड परचेज। उसके बाद मैंने लिया है प्राइमर। ये है मेबेलिन का, सॉरी मैं कंसीलर का आपको प्राइस बताना भूल गई। सो कंसीलर्स पे मुझे 15% डिस्काउंट मिला था एंड ये मुझे मिले थे 701.25 के। सो 2 कंसीलर्स ईच फॉर 701.25।
इसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये मेबेलिन फिट मी का प्राइमर। इस प्राइमर की मैं पता नहीं कितनी सारी ट्यूब्स अप्लाई करके ख़त्म कर चुकी हूँ। दिस इज़ सो गुड। ये इतना ब्लेंडेबल है, आपकी स्किन के अंदर ऐसे मक्खन की तरह डिजॉल्व हो जाता है। मेरी ड्राई स्किन है तो मुझे तो ये एकदम परफेक्ट लगता है अपनी स्किन के लिए। इसके अंदर ना एक ड्यूई सी एंड एक बहुत ही स्मूथ सी फिनिश आती है। जब ये एब्जॉर्ब होगा ना आपकी स्किन पे तो आपको इमीडिएटली अपनी स्किन के ऊपर एक नरिशमेंट का बूस्ट मिलेगा, अगेन विद विटामिन ई। एंड विटामिन ई हम सबको पता है हमारी स्किन के लिए कितना बेनिफिशियल है। सो ये ऐसी कुछ पैकेजिंग में आता है, इज द प्रोडक्ट। ये आपके लिए, अगर आपकी ड्राई स्किन है ना तो ये अनदर लेवल ले जाएगा आपके स्किन प्रेप को जो हम मेकअप से पहले करते हैं। इन लव विद दिस प्रोडक्ट। का जो प्राइस है वो है 700 रुपीज़ एंड ये मेरे को मिला है 629 में। आई एम श्योर अगर आप नायका पे देखोगे और अगर उस पर ऑफर्स आए होंगे तो ये आपको और भी ज़्यादा चीपर मिल सकता है, बट मुझे ये 629 में मिला है। अब मैं ना आपको इन सब की एक्सपायरी भी बताती हूँ, बिकॉज एक्सपायरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे पता नहीं कितने सारे मेकअप प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही कम क्वांटिटी में यूज़ होते हैं। मैं डेली मेकअप अप्लाई भी नहीं करती हूँ, जब मुझे कहीं जाना होता है स्पेशली तब मैं मेकअप अप्लाई करती हूँ एंड वो पड़े पड़े एक्सपायर हो जाते हैं। उस टाइम पर दिल इतना दुखता है ना कि इतने महंगे प्रोडक्ट्स हमने लिए थे एंड वो पड़े पड़े एक्सपायर हो गए हैं। तो मैं एक्सपायरी डेट पे भी स्पेशली ध्यान देती हूँ कि वो मुझे लंबी से लंबी मिले, क्योंकि इतनी जल्दी, इतनी बड़ी बॉटल है फाउंडेशन की, इतनी जल्दी तो खत्म होती नहीं है कि आप लेयर्स ऑफ मेकअप लगा रहे हो या आप मॉर्निंग इवनिंग मेकअप लगा रहे हो कि फटाफट खत्म हो जाए। तो आराम से चलती है ये। सो इसकी जो के ब्यूटी की जो एक्सपायरी है वो 3 साल है। तो मतलब ये वाला जो मुझे फाउंडेशन है ये मेरा अगस्त 2025 तक चलेगा। सो आई थिंक इट इज़ अ गुड लॉन्ग एक्सपायरी, तो आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हो। कि जो कंसीलर्स हैं उनकी भी सिमिलर वे में 3 इयर्स की एक्सपायरी है। तो ये वाले कंसीलर्स मेरे दोनों चलेंगे नवंबर 25 तक। सो दिस इज़ अगेन अ गुड एक्सपायरी डेट, मतलब एक लॉन्ग टर्म पीरियड आपको मिल जाता है प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए। एंड कंसीलर्स भी इतने यूज़ तो होते नहीं, इतना सा तो क्वांटिटी लगता है, ज़्यादा लगता नहीं है। तो इसलिए प्लीज़ अगर आप मेकअप प्रोडक्ट्स बाय कर रहे हैं तो एक्सपायरी पे ज़रूर ध्यान दीजिए। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट प्रोडक्ट। नेक्स्ट प्रोडक्ट मैंने लिया है ये कलर बार का वाइट आई पेंसिल। सो मेरे पास आई पेंसिल में या आईलाइनर में कुछ भी वाइट नहीं था एंड आई पेंसिल मुझे एक चाहिए था, काजल मुझे एक चाहिए था वाइट कलर का। बिकॉज जब आप वाइट काजल लगाते हो ना तो आपकी आईज बहुत ही एकदम से हाईलाइटेड एंड बहुत ओपन एंड बहुत ही जगी हुई लगती हैं। एंड आजकल बहुत ट्रेंड में भी है ये वाइट काजल, तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे एक पीस ये ले लेना चाहिए फॉर सम डेज जब आपको चाहिए हो वो ब्राइटनिंग इफेक्ट आपकी आईज पे, या आपको वैसे ही, मेरी आईज वैसे ही बहुत छोटी छोटी हैं तो मुझे उनको ज़्यादा खोलने के लिए ये प्रोडक्ट बहुत ही बेटर लगा, तो इसलिए मैंने ये लिया है। दिस इज़ वाइट कलर का काजल। दिस इज कलर बार ऑल राउंडर पेंसिल / राउंड क्रेयॉन। सो दिस इज द पेंसिल। ऐसी पैकेजिंग में ये आता है प्लास्टिक की एंड ऐसे ये ओपन हो जाता है। सो क्वांटिटी इज़ ऑल्सो गुड। पूरा ये ऐसे खुल जाता है ट्विस्ट करके। सो क्वांटिटी इज़ ऑल्सो गुड एंड इसका जो एप्लीकेशन है ना, मतलब बहुत ही पिगमेंटेड है। एक बार अगर आप स्लाइड करोगे ना आपको अच्छा खासा मिल जाएगा। दिस इज़ वेरी पिगमेंटेड, तो आराम से आपकी आईज़ में अगर आप इसको एज अ काजल लगाओगे तो इजीली नज़र आएगा, मतलब वो वियर ऑफ होने वाली चीज़ नहीं है। सो आई रियली लाइक्ड इट। इस पे एक्चुअली कोई डिस्काउंट नहीं था तो इसलिए मुझे ये MRP पे ही पड़ा है, विच इज़ 450 रुपीज़। अगर आप नायका या किसी पे देखोगे तो आई एम श्योर ऑफर्स होंगे, तो आप वहाँ से जाके ले सकते हो, आपको ये और चीपर पड़ेगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट पे। सो नेक्स्ट मैंने लिया है ये आर्सिलिया का मेकअप ब्रश। ये बेसिकली एक स्टिपलिंग ब्रश है जो फाउंडेशन को ब्लेंड करने में बहुत ही अच्छे से यूज़ होता है। फाउंडेशन बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है इससे। सो ये मैंने लिया है। मेरे पास मेकअप ब्रशेस ऑलरेडी थे बट ये वाला ब्रश नहीं था जो फाउंडेशन ब्रश बेसिकली होता है। सो दिस इज़ द ब्रश। इसका ना मुझे ये इतना अच्छा लगा ना, ये ग्लास फिनिश, इट इज़ रियली ब्यूटीफुल एंड बहुत ही ना ऐसे प्रीमियम सा लुक आता है ब्रश का इससे। फिलिंग ब्रशेस ना मोस्टली ऐसे फ्लैट होते हैं एंड ये ऐसे ऐसे करके आपको डैब डैब करके फाउंडेशन को ब्लेंड करना होता है इनसे। सो दिस इज़ वेरी गुड एंड वेरी हेल्पफुल ब्रश फॉर योर मेकअप बेस स्पेशली। एंड इसके ब्रिस्टल्स बहुत ही सॉफ्ट हैं, एकदम ऐसे ना फेदर वाला इफेक्ट आ रहा है मुझे इसको टच करने में। सो मुझे ये चाहिए था बहुत टाइम से एंड आई फाउंड दिस, तो मैंने ये ले लिया। स्पेशली मुझे इसका डिज़ाइन बड़ा ऐसे प्रीमियम सा और अच्छा सा लगा, तो मेकअप करते हुए ना ऐसे आपको वो मेकअप आर्टिस्ट वाली फीलिंग आएगी। मैं आपको प्राइस बता दूं, दिस इज़ फॉर, ये मुझे 50% ऑफ में मिला है बाय द वे, इसीलिए मैंने इसको लिया, वरना ओरिजिनली ये बहुत महंगा प्राइस था इसका। दिस वाज फॉर ओरिजिनली 795 एंड ये मुझे मिला है 397 में।
सो इसलिए मैंने लिया। अगर ओरिजिनल प्राइस पे होता तो मैं इतने पैसे एक ब्रश पे तो लगाने वाली नहीं थी, बट दिस इज़ गुड। मतलब मेकअप करते हुए मुझे भी थोड़ा सा वो प्रीमियम वाले जो मुआ आर्टिस्ट होते हैं ना, उनकी फील आएगी। मूविंग ऑन टू आवर लास्ट प्रोडक्ट, इसलिए मैंने लिया है एक आई ब्लेंडिंग ब्रश। ये कलर बार का है। सो दिस इज़ द ब्रश। मेरे पास ऑलरेडी वैसे मेकअप ब्रशेस का सेट है पूरा, बट मुझे ऐसा ना एक सॉफ्ट सा ब्रश चाहिए था जो आई शेडोज़ को बहुत ही आसानी से ब्लेंड कर दे। मेरे पास थे, बट उनके किसी का साइज़ बहुत छोटा था, किसी का बहुत बड़ा था, तो मुझे वो परफेक्टली नहीं लग रहे थे ब्लेंड करने में अपनी आई शेडोज़। तो मुझे एक ऐसा ब्रश चाहिए था। दिस इज़ द ब्रश। सिंपल सा ब्लैक एंड वाइट विद कलर बार का लोगो ऐसा ब्रश है ये, एंड ऑरेंज कलर के इसके ब्रिस्टल्स हैं। अगेन वेरी सॉफ्ट, बहुत ही इजीली ग्लाइड हो रहा है ये मेरी स्किन के ऊपर, बहुत इजीली ग्लाइड हो रहा है, एंड इट इज़ रियली गुड। अगेन वेरी सॉफ्ट ब्रिस्टल्स एंड नाइस क्यूट छोटी सी ब्रश है ये। इसका मैं आपको प्राइस बता देती हूँ। सो दिस वाज फॉर 250 एंड कलर बार पे कोई डिस्काउंट नहीं था, तो मुझे ये 250 का ही पड़ा है। आई नो अगर मैं नायका पे जाती देखने के लिए तो शायद मुझे थोड़ा और चीपर मिल जाता, बट वहाँ से जब मैं इतने सारे प्रोडक्ट्स ले रही थी तो मैं सोचा अब एक दो आइटम के लिए मैं नायका पे क्या जाऊँ, तो मैंने वहीं से उठा लिया। बट नायका पे भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं ब्लेंडिंग ब्रशेज़ के। सो दिस वाज माय लास्ट परचेज़। टोटल जो मुझे चपत लगी है इस सारे मेकअप में वो है 6755। आई एम हैप्पी। मतलब अब मेरा जो मेरे मेन मुझे चाहिए थे ना मेकअप के लिए, जो खत्म हो गए थे प्रोडक्ट्स, वो सारे आ गए हैं। तो आई थिंक आई एम गुड विद मेकअप। मेरा आराम से चल जाएगा ये काफ़ी लंबे पीरियड के लिए। सो गाइज दिस वाज टुडेज मिनी मेकअप हॉल। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा। अगर अभी तक आप मेरे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल पर मैं लेके आती हूँ नेचुरल स्किन केयर, मेकअप, लाइफस्टाइल वीडियोस। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कमेंट्स में बताना कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। आई होप यू लाइक्ड इट, एंड मैं बहुत ही जल्दी मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।